देखिए प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 6 कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हों जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाएंगे। कैसा त्रिभुज बनाएंगे? समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम यहाँ एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ये बन गया आपका समकोण त्रिभुज। इसमें क्या कह रहा है? कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो यहाँ आपका होगा, यहाँ आपका बनता है 90 अंश का कोण। तो ना यहाँ आप लिख सकते हैं ए ना ही बी, क्योंकि ए और बी आपके क्या है? न्यून कोण। तो ए हम यहाँ लिखेंगे और बी हम यहाँ लिखेंगे और सी यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ए और बी क्या है? न्यून कोण। इसके बाद एक कंडीशन आपकी दी गई है उसी में, cos ए बराबर cos बी। तो यहाँ हम लिखेंगे cos ए बराबर cos बी दिया है। cos ए बराबर cos बी। cos त्रिभुज की किन भुजाओं में अनुपात रखता है? तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब इसके बाद ए आपका ये है एंगल। तो एंगल के सामने वाली भुजा लंब होती है, आधार आपकी ये AC हो जाएगी और कर्ण में परिवर्तन होता नहीं है। तो cos ए बराबर आधार क्या हो जाएगा? AC और कर्ण क्या हो जाएगा? AB। cos B, तो B के लिए आधार अब ये लंब हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? लंब, क्योंकि कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? लंब। अब ये लंब हो जाएगी तो आधार B के लिए आधार क्या हो जाएगा? BC। और कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं, कर्ण AB। इसके बाद AB आपके कट गए, तो AC बराबर BC, AC बराबर BC। अब हम एक प्रमेय जानते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। आंसर सबसे पहले कह रहा है उसमें यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए और बराबर कोण बी है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाया हमने, समकोण त्रिभुज, जिसमें ए और बी समकोण नहीं होंगे, सी होगा समकोण, क्योंकि ए और बी क्या है? न्यून कोण है। इसके बाद उसमें कंडीशन दी गई है cos ए बराबर cos बी। तो cos किन भुजाओं में अनुपात रखता है? आधार और कर्ण में। तो आधार बटे कर्ण। तो इसके बाद cos ए के लिए आधार क्या हो जाएगा? AC और कर्ण AB, तो AC बटे AB। B के लिए आधार क्या हो जाएगा? BC, क्योंकि ये लंब होगी अब B के लिए, तो आधार BC और कर्ण AB। AB आपके कट गए, AC बराबर BC। तो AC बराबर BC है, तो बराबर भुजाएं हैं, तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर। कोण A बराबर कोण B, इसलिए कोण A बराबर कोण B। प्रश्न 7 है इसी का, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला नंबर है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान निकालना है, और दूसरे नंबर में cot थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले cot थीटा बराबर 7/8 है, इससे हम एक त्रिभुज बनाएंगे। cot थीटा बराबर 7/8। cot बराबर आपका क्या होता है? ये हमने बताया था, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और tan बराबर लंब बटे आधार। तो tan cot का उल्टा होता है, या cot tan का भी उल्टा होता है। तो cot बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। cot बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो इसमें आधार हो गया आपका 7 और लंब हो गया 8। इससे हमने एक त्रिभुज बनाया जिसमें आधार आपका कितना हो गया? 7
और लंब कितना हो गया 8। इसको हमने ABC मान लिया। अब सबसे पहले क्या करना है हमें, साइन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा का तो मान हमें पता है, इसमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा के मान निकालेंगे। तो कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट में होता है अनुपात आधार और लंब में। तो आधार हो गया हमारा 7 और लंब हो गया 8। तो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाई हमने, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण, तो AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AB हमारी कितनी है 7 का वर्ग और BC कितनी है हमारी 8 का वर्ग। 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग होता है 64, जोड़ देंगे 113। तो AC बराबर 113 का वर्गमूल। अब हमें किन मानों की ज़रूरत है, साइन की और कॉस की। तो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 8 और कर्ण कितना है √113। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार हो गया 60 और कर्ण हो गया √113। अब इसके बाद हम मान निकालेंगे। इसमें किसका मान निकालना, पहले नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इनके मान रखेंगे हम। तो 1 प्लस साइन थीटा का 8/√113, 1 माइनस साइन थीटा का मान 8/√113 बटे 1 प्लस साइन थीटा का मान 7/√113 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान 7/√113। इसमें एक सर्वसम का लगा देंगे हम, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 का वर्ग माइनस 8/√113 का वर्ग बटे 1 का वर्ग माइनस 7/√113 का वर्ग। इसके बाद 1 का वर्ग क्या होता है, 1 का वर्ग 1 और इसका 8 का 64, इससे रूट हट गया। 1 का 1 और 7 का 49, इससे आपका रूट हट गया। यहाँ 113 का लासा ले लिया हमने, तो 113 माइनस 64। यहाँ 113 का लासा ले लिया, तो 113 माइनस 49, ये आपके कट गए। तो यहाँ आपका बचा 113 से 64 गया, कितना बचा 49, और 113 से यहाँ 49 घटेगा 64। ये आपका मान a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, सर्वसम का लगाई सो a की घात 2 माइनस 8/√113 की घात 2। ये सॉल्व हो गया। इसी प्रकार आपका दूसरे नंबर में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान। तो कॉट थीटा का मान सवाल में ही दिया गया, कितना 7/8। तो 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 7 49 और 8 का स्क्वायर 8 64। इसका भी मान आया 7/49।